बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यूज आज इंशाल्लाह मैं अपलोड कर रहा हूँ और इसको देख लेना। अच्छा, इसमें इसको थोड़ा केयरफुली कर लेना, पढ़ लेना, क्योंकि अगर इसमें कोई गलती हो तो मुझे बताना, ठीक है। अच्छा, तुम लोग के कुछ सवाल चल रहे थे चैनल पे, जो कि कुछ उसमें से इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी वो ये थी कि सर इम्पोर्टेंट, अच्छा नंबर 1 इस 9 का मॉडल पेपर सॉल्व करवा दें। भाई 9 के मॉडल पेपर के लिए रुक जाओ, पहले मैट्रिक का काम करवाना है, देन 9 का काम करवाना है, ठीक हो गया जी। दूसरी बात, मेरे पास मैसेजेस आए हैं कि आपको किसने बोला ये 5% इंक्रीज का या ये वो फलाना ढिमकाना, वो छोड़ दो, आप किसने बोला है किसने नहीं बोला, आप सिर्फ इस पर ध्यान दे दो जो मैंने वीडियो अपलोड की है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ के सेक्शन सी का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर, भाई बस मैंने कहा था ना इस हफ्ता रुक जाओ, मैं इंशाल्लाह उसको लोड कर दूंगा, आप थोड़ा सा रुको, 2 दिन का टाइम दो, मैं इंशाल्लाह कल परसों का मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है, उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह उसको अपलोड करता हूँ। मैं उसको इसीलिए 2 हिस्सों में अपलोड करूंगा, पहले पार्ट 1 कराऊंगा उसका, फिर पार्ट 2 कराऊंगा, यानी कि 4 सवाल होंगे, मैं दोनों को 2-2 करके करवा दूंगा, ठीक हो गया। अच्छा, 9 के मॉडल पर मैंने बता दिया, मैं अभी नहीं करूंगा, उसके लिए रुक जाओ, 9 की पहले डेट शीट आ जाए फिर करवाऊंगा, पहले मैट्रिक काम करवाना है। और ये अच्छा हाँ, इंपॉर्टेंट क्या मतलब, क्या इंपॉर्टेंट क्या, मुझे काफ़ी सारे मैसेज आए हैं, सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दें। क्या इंपॉर्टेंट बता दूं भाई, सारी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस कर दिया, अब रिड्यूस में से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर सॉल्व कर लो पूरा। मॉडल पेपर की जो मैंने वीडियो बनाई है, सेक्शन ए की, सेक्शन बी की, सेक्शन सी की, जो मैं बनाऊंगा, इसको कम से कम 2 बार 3 बार 5 बार जितनी बार सॉल्व कर सकते हो कर लो, क्योंकि जिस साल मॉडल पेपर आता है कहते यही है कि उस साल तकरीबन 30% 25% पेपर मॉडल पेपर से आता है, ठीक है। तो उसको एक बार सॉल्व कर लो। उसके अलावा मैं इंपॉर्टेंट क्या बताऊं सर, फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करें, सब इंपॉर्टेंट है यार, रिड्यूस टॉपिक होगा, कुछ बचा ही नहीं है, कुछ बचेगा तो फिर इंपॉर्टेंट कराएंगे ना, कुछ बचा ही नहीं है तो मैं मतलब क्या इसमें इंपॉर्टेंट बताऊंगा यार। केसेस खत्म कर दिए, चैप्टर नंबर 9 खत्म कर दिया, चैप्टर नंबर 11 में सिर्फ 12 टॉपिक कर दिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बहुत सारी चीजें मतलब बंद कर दी ना उन्होंने, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई ये सारी बातें। दूसरी बात, चैप्टर नंबर 19 के न्यूमेरिकल वैसे तो इंक्लूड नहीं करवा देंगे, बहुत आसान है, हाफ लाइफ के आधे पेज के, और मैं करवा दूंगा। और पी एन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर वो भी करवा दूंगा भाई, ठीक है, इंशाल्लाह करवा दूंगा। तुम लोग की डेट शीट आ जाए, मैं उसके बाद थोड़ी सी स्पीड दे दूंगा। मैथ के लिए बस यार, मैथ का एक जो है ना, इसका मैं जवाब देना भी नहीं चाहता, और मैं इसको शर्मिंदा हो जाता हूँ मैथ की बात करते हुए कि मैथ का बस मैं काम नहीं करवा पाया। मैं अभी भी उम्मीद, मैं आप लोग को ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे आसरे बैठे रहो, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूँगा कि मैथ के लिए मैं कुछ ना कुछ करूं, ठीक है। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट मुझे करनी है कि मैं अपने चैनल पे बीएड और एमएड जो लोग करते हैं, ज़ाहिर है वो तो मुझसे बड़े होते होंगे, जो लोग करते होंगे बीएड और एमएड, तो बीएड और एमएड का मेरे पास एक हमारी मैम है, और वो स्टार्ट करना चाह रही हैं अपने चैनल को, जिस पे वो जस्ट बीएड और एमएड की चीज़ें बताएंगी, उसके बारे में गाइड करेंगे। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वो इंस्ट्रक्टर हैं, ठीक है। तो वो ये सारी चीज़ें करेंगे, मुझे उसके बारे में रिव्यू जरूर देना। मैं वैसे उसकी एक अलग से वीडियो भी चला दूंगा, ठीक है, लेकिन तुम लोग के जहन में बात आ गई। चलो भाई शुरू करो, क्योंकि काफ़ी सारे एमसीक्यूज हैं, मेरे ख्याल में 40-45 एमसीक्यूज है, इसको देखते हैं। अच्छा भाई जल्दी से देख लो, ताकि फिर हम इसके काफ़ी सारे स्लाइड्स हैं। द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटीज, ठीक है, ये आपके बताया गया, जूल, मोल, इनवर्स, केल्विन, इनवर्स, और ये सेकंड इनवर्स, ठीक है। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.36 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल पर किलोग्राम। वैल्यू ऑफ आर सबको पता है, ये तो बहुत आसान है, 8.3145 जूल पर मोल केल्विन। और ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम मेजर, ये हाइपरबोला कहलाता है, ठीक है। तुम लोग ने शायद मैट्रिक में पढ़ा, लेकिन फर्स्ट टाइम पढ़ लोगे व्हाट इज हाइपरबोला, पैराबोला और एलिप्स। बॉयज लॉ पुट फॉरवर्ड इन 1662 में इसको पुट फॉरवर्ड किया था। 35 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और द लोवेस्ट टेम्परेचर एवर रीच्ड इज -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। इन एसआई यूनिट द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज के इनवर्स, केल्विन इनवर्स, ठीक है। अच्छा, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, ये तो हमने बात इक्वेशन, इस इक्वेशन से याद आ गया, किसी ने मुझे बोला हुआ है कि ये इक्वेशन से सॉल्व करा दें, तो भाई ये इक्वेशन वैसे तो इंक्लूड नहीं है, लेकिन उस बच्चे के मेरे ख्याल में स्कूल के सर ने बोला तो करवा देंगे यार, कोई मसला नहीं है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ कंडक्शन, 3 होते हैं टाइप्स, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ठीक है। द टोटल काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट इन बॉडी इज कॉल्ड हीट। अ डिवाइस विच कैन मेजर टेम्परेचर, किससे थर्मोमीटर तो चेक करते हैं, ठीक है। द आर्ट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर थर्मोमेट्री होती है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी इज टेम्परेचर, एवरेज में होती है, ठीक है। और द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस विदाउट चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट, और एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा, मैं इसको थोड़ा तेज से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तो बहुत सारे हैं, ठीक है।
और मैंने आखिर में एक और तुम लोगों को चीज़ बतानी है जो कि खासकर उनके लिए जिन्होंने बैचलर्स किया हुआ, उनके लिए एक अनाउंसमेंट करता हूँ मैं इंशाल्लाह। अच्छा, एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंशन इन वन डायमेंशन इज लीनियर एक्सपेंशन। अ डिवाइस विच कैन मेंटेन द टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोस्टेट। मेंटेन करता है, ठीक है, आपके घर के चीज़ों में लगा हुआ भी होता है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4200 जूल पर किलोग्राम केल्विन, ठीक है, और द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ये टेम्परेचर बताता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मेटल चेंज विद टेम्परेचर, और मरकरी फ्रीज -30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉयल्स एट 360 डिग्री सेंटीग्रेड, और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मरकरी इज हाई, ठीक है। अच्छा जी, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, और द लोअर फिक्स पॉइंट फ़ारेनहाइट का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इफ़ अ होल इज मेड इन अ मेटल प्लेट एंड देन हीटेड द साइज ऑफ द होल इज डिक्रीज, वो खत्म होता है, सिकुड़ता जाता है, ठीक है। व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 to 4 कॉन्ट्रैक्ट होता है। द एक्सपेंशन ऑफ वाटर फ्रॉम, इसको हम एनोमलस एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। डेल्टा की अपॉन डेल्टा टी इज नोन एज हीट कैपेसिटी, चैप्टर नंबर 11 का। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड रिमेन कांस्टेंट। द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस ऑफ चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस इज कॉल्ड वेपराइजेशन, ठीक है। अच्छा जी, द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट, ये कंडक्शन कहलाता है। ट्रांसमिशन ऑफ हीट ड्यू टू एक्चुअल मूवमेंट, ये कन्वेक्शन कहलाता है। और जो सन के जरिए होती है, यानी कि जो मीडियम के जरिए आ रही वेव्स के जरिए आ रही होती है, वो रेडिएशन कहलाती है, ठीक है। द एनर्जी रिलीज इन पोर्शन बी ऑफ द ग्राफ इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन। टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस डिग्री चेंजेस, अच्छा ये पूरा एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, लेकिन उसको बस देख लो, तो उसका 400 केल्विन है। और एट STP यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर प्योर वाटर बॉयल 373 केल्विन पे वो बॉयल होता है, ठीक है। अच्छा भाई, चलो अब हम एंड पे आ गए, और एंड पे ये है कि मरकरी इज कॉमनली यूज एज अ वर्किंग लिक्विड इन लेबोरेटरी थर्मोमीटर बिकॉज इट expands evenly and proportionally when heated. Thermal expansion and contraction of metals used in a pressure cooker, ठीक है, बहुत अच्छी एग्जांपल है। Bimetallic strip is used in temperature control devices because two metal used in bimetallic strip expand unequally when heated. The reason of bursting water pipe, ये water expand होता है, water जो cold weather होता है जब तो water वो जब उसमें बर्फ जम जाती है तो वो फिर मतलब फटने लगता है, ठीक है, तो वो expand होता है। चलो जी, ये आखिरी स्लाइड आ गई हमारे पास। द वॉल्यूम ऑफ गैस व्हेन हीटेड इंक्रीज मच मोर देन फॉर अ सॉलिड ऑफ ए लिक्विड बिकॉज द अट्रैक्टिव पार्ट भी है इसका, देख लेना, पढ़ लेना यार, बहुत बड़ा है। द प्रेशर ऑफ 30 लीटर्स ऑफ अ गैट, इसका 10 लीटर है, एंड देन लास्ट का है वाटर एट 23, आइस एट 0 एंड वाटर एट 4। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे थे भाई आदम जी के MCQs हैं। भाई तो अगर आदम जी के MCQs हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक मिसाल के तौर पर मान लें सारे आदम जी के MCQs, वैसे मैंने उसमें से कुछ रिड्यूस कर दिए, आदम जी वालों ने बहुत ज़्यादा दिए हुए थे, मैंने उन्होंने तो कुछ निकाल दिए। मैं कोई फिजिक्स का आलिम फाजिल आदमी नहीं हूँ, ठीक है, मैं चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह से कॉपी करता हूँ, ठीक है। जो मैंने नोट्स बनाए उसके बारे में कोई क्लेम करो कि ये आदम जी के नोट्स हैं, ठीक है, तो जहाँ से जो अच्छी चीज़ मिले उसको ले लेना चाहिए, चाहे वो आदम जी के हों, चाहे प्रैक्टिकल सेंटर हो, चाहे कहीं भी हो। इस बार MCQs जहाँ से मिलने बस उठाते चले जाओ, ठीक है। MCQs की बड़ी मारामारी है। जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है बैचलर्स वालों के लिए, जिन्होंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया हुआ है, गौर से सुन लो। आज रात 12 बजे के बाद से, यानी कि 14 जून से लेके आई थिंक 6 जुलाई तक पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे कोर्स उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला आज वो खोल देंगे उसकी इंडक्शन, और उसको अगर तुम उसको सारी चीज़ें क्लियर करते हो, तुम्हारा सबसे पहले टेस्ट होगा, देन वो सारी उसकी पूरी मतलब इंस्ट्रक्शन है, तुम्हारा टेस्ट होगा, देन इंटरव्यू, देन सारी चीज़ें, और फिर तुम्हारी अगर तुम ISS भी क्लियर कर लेते हो तो तुम्हारी ट्रेनिंग होगी 6 महीने की, एंड देन तुम डायरेक्ट कैप्टन अपॉइंट होगे, ठीक है। बैचलर्स जिन्होंने किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इन सारी चीज़ों में, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, वो उसको अवेल कर सकते हैं। मजीद पूछोगे तो मुझे मैसेज कर लो मेरे चैनल पे या मेरे पेज पे, मैं तुम्हें मजीद गाइड कर दूँगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करो कि जिन लोगों ने बैचलर्स किया हुआ है, जिनके भाई बहन जिन्होंने बैचलर्स किया हुआ है, वो लाजमी इसमें अप्लाई करें, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर मैं जल्दी अगली वीडियो अपलोड करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।